अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ भाई प्लांट्स। ये हैं हमारे मिनी से प्लांट्स, एलोवेरा जेल के प्लांट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास शावर कोई नहीं है तो हम लोगों ने शावर बनाना है भाई, होममेड शावर। चलो जी, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कील की मदद से हम अपना शावर प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने लेनी है बॉटल कोका कोला, पेप्सी, व्हाटएवर यू हैव। आपने कील लेना है और कील हैमर से कील को उसके ऊपर हथौड़े के साथ लगाना है। ये भाई, ये बन गया हमारा शावर। यू कैन सी गाइस, भाई हम लोग गरीब हैं थोड़े से, इसलिए हम लोगों ने अपना शावर प्रिपेयर किया है, रेडी किया है। और शावर बनाने के लिए आप लोगों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो है भाई ये दो चीज़ होनी चाहिए, बस कील और ये जो प्लास है। यहाँ प्लास के अलावा हैमर यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे सुराख निकाल लें। और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग जो कील है, नेल है, इसको गर्म करके भी इस लिड के अंदर जो सुराख है वो निकाल सकते हैं। ये बन गया हमारा शावर। वाह! फ्री टाइम में मेरा काम होता है पौधों को साफ सफाई करना, इनकी साफ सफाई करना मेरा यही हॉबी है, बेस्ट वाला। अपना टाइम पास हो जाता है और मेरे प्लांट्स की सफाई भी हो जाती है। जिस तरह से मैं सख्त हूँ उसी तरह से मैंने सख्त किस्म के कैक्टस के पौधे लगाए हुए हैं। हाँ जी भाई, ह्यूज बिहेवियर है हमारा। सब कहते हैं हम सख्त हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई मेरी जो हॉबीज़ हैं वो भी तो इस तरह की है ना। यू कैन सी दिस इज कैक्टस प्लांट। वैसे तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये नीचे से ख़राब हो रहा है तो सोचा मैंने इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज करके इसके अंदर वाटर डाल दिया जाए। अब इसको हम शावर के साथ वॉश करेंगे। ले भाई, इसने भी शावर ले लिया और हमारा प्यारा सा पौधा जो है वो खूबसूरत बन चुका है। ये है एलोवेरा। एलोवेरा की वैरायटी मेरे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, जो एलोवेरा के अंदर भी मैं ये जो ऐश है उसको डाल रही हूँ। भाई ये क्या है, ये जो लकड़ियों की ऐश होती है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फर्टाइल बन जाती है, फर्टिलाइज जिसे कहते हैं आप। ये प्लांट ओके, वाटरिंग सेकंड पॉट। हाय, इसका जो टाइटल है वो ये भी हो सकता है, किस तरह से आप अपने पुराने बर्तनों को अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन सी दिस, ये है हॉट पॉट। हमारा पुराना हो चुका था, यूज़ के काबिल नहीं रहा, तो मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल के एलोवेरा को प्लांट कर दिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो सॉइल है उसको नरम कर रही हूँ। पहले से ही वो थोड़ी सॉइल वेट है, इसको मैंने उसके साथ नरम कर दिया। सेकंड प्लांट है भाई, यहाँ पे 3-4 पौधे एलोवेरा के लगे हुए हैं। चलो अब जल्दी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एलोवेरा के क्या फ़वाइद हैं। पहले भी बहुत सारी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं, एलोवेरा जेल, एलोवेरा की जेल और बाकी एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं खाने के लिहाज से, स्किन पे लगाने के लिए या फिर आपके बालों के लिए। ये हमें कुछ खजूरें मिली थी तो अब हमने क्या किया, उन खजूरों की गुठलियों को हमने इस बकेट के अंदर फेंक दिया। अब ये बन चुकी हैं भाई खजूरें। खैर से ये खजूरें बड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि जगह बहुत कम है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, लंबी सी बन चुकी हैं, तकरीबन 6-7 हैं। अच्छा, तो साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अपने बालों पे लगा सकते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, बालों को शाइन दिलाने के लिए, या फिर आप लोग अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आपके पिंपल्स ख़त्म करने के लिए, आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, और जो आपके नेल्स हैं उनके अंदर जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट है। अच्छा भाई, नेल्स की गंदगी साफ़ करने के लिए मैं आपको बताऊँ, ये जो एलोवेरा है इसका आपने एक पत्ता लेना है और इसके ऊपर से उसका एक कवर उतार लेना है। बाकी आप अपने नेल्स को इसके ऊपर रब करना है, अच्छे से रब करते जाएंगे तो आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इस पॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक करेले का पौधा उगाया भाई। हाँ जी, करेले की पहले बेल लगी हुई थी तो उसके अंदर मैंने उस करेले के अंदर से बीज निकाल के दोबारा इसी के अंदर जो बो दिया। अब ये फिर से करेले की बेल बन चुकी है। हाय, कितनी प्यारी लग रही है ना, आप लोग देख सकते होंगे ना। ये इतनी प्यारी अच्छी प्लांटेशन और साथ में पौधों की सफाई सुथराई। वाओ, अनदर पॉट। ये जो पॉट देख रहे हैं ना आप लोग, ये बॉटल थी
जो डीजल पेट्रोल ऑयल वगैरह होते हैं उसकी बोतल थी। इसको मैंने काट के इसको इसके अंदर प्लांट लगा दिए। बॉटल 2 पीस किए थे और डबल बन गए। ठीक है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के हमने सब कुछ डाल के ये एलोवेरा लगा दी। ये एलोवेरा को कट लग चुका है, मेरे हाथों से ज़ख्मी कर दी मैंने। ओहो, कोई बात नहीं है। चलें, इसको भी पानी दिया। पानी देने के बाद इसको भी साइड पे करते हैं। साथ साथ इसकी सफाई सुथराई होती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉट, सेकंड पॉट और ये थर्ड 1 4 5 6 और ये देख सकते हैं। ये है भाई हमारी ग्रीन चिलीज और ये है खाद बनाई है मैंने खुद से, होममेड खाद अपने पौधों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कलेक्शन गुल दोपहरी। आहा, ये लें भाई, ये